नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुंबई और महाराष्ट्र के डांसबाज एक बार फिर से गुलजार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर बैन लगाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बार बालाओं पर अश्लीलता फैलाने के सरकारी आरोपों को अदालत ने बेबुनियाद माना। महाराष्ट्र सरकार की सारी दलीलों पर बार बालाओं की ये दलील भारी पड़ी कि क्या उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हासिल है, क्या वो रोजी रोटी के लिए बार में डांस नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट ने भी डांस बार पर रोक का फैसला गलत ठहराया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बीच बहस का मुद्दा है कि क्या 8 साल पहले डांस बार पर बैन लगाकर महाराष्ट्र सरकार ने 75,000 बार बालाओं के साथ ज्यादती की थी। मुंबई में फिर लगेंगे बार डांसर्स के ठुमके। बार बालाओं की मस्ती में फिर डूबेगी मुंबई की शाम। वेलकम टू डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि डांस बार पर राज्य सरकार का पाबंदी लगाना गलत था। इस फैसले से एक बार फिर महाराष्ट्र में डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बॉम्बे पुलिस एक्ट 1233A और 33B जो गैर संवैधानिक है वो सही फैसला था। तो इसकी वजह से अभी ये निष्कर्ष होगा कि जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं। उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। असल में अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2005 पास कर दलील दी थी कि डांस बार से घर बर्बाद हो रहे हैं। बार बालाएं राज्य में अश्लीलता फैला रही हैं। बार डांस के लिए लड़कियों की तस्करी की जाती है। डांस बार के मालिक लड़कियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। डांस बार से जिस्म फरोशी के धंधे को बढ़ावा मिलता है। इन दलीलों के साथ राज्य सरकार ने राज्य में डांस बार पर बैन लगा दिया। राज्य के सभी होटलों और बियर बार में डांस पर पाबंदी लगा दी गई। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त राज्य में करीब 650 से ज्यादा डांस बार चल रहे थे, जिससे करीब 1.5 लाख लोग जुड़े थे, जिनमें करीब 75,000 से ज्यादा बार डांसर शामिल थी। ये बार बालाएं डांस के जरिए महीने में करीब 10 से 25,000 रुपए तक कमा लेती थी। बार बालाओं की छीनी रोजी रोटी, बिगड़ गया भूख का भूगोल। मदद की आस में खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। डांस बार पर पाबंदी लगते ही करीब 75,000 बार डांसर बेरोजगार हो गईं। रोजी रोटी का जरिया छीनते ही इनके सामने घर चलाने के लाले पड़ गए। साल 2005 में बार बालाओं ने मुंबई के आजाद मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डांस बार एसोसिएशन ने सरकार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बार बालाओं ने कोर्ट में दलील दी कि बार डांस हमारी रोजी रोटी है, ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अश्लीलता नहीं फैला रहे, हमें संविधान से रोजगार हासिल करने का हक मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार बालाओं की दलीलें सुनने के बाद उनके हक में फैसला दिया और राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने के लिए अन्य उपायों पर काम करने की हिदायत दी। इसके बाद राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से एक बार फिर बार बालाओं के चेहरे की रंगत लौट आई है। मुझे तो लगता है कि अभी शायद सरकार को इस बात का भी शायद हुआ है उनको, तभी तो उन्होंने हम लोगों को वापस ये मौका दिया है। और हमारी ये सोच है कि ये वापस अच्छे से सब होगा।
हमें इस बात की उम्मीद है। बहुत बड़ी राहत है। सबसे पहले ये राहत इसलिए है कि जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। दूसरी बात है कि जो लड़कियां जो समाज पे विश्वास और ये सिस्टम पे विश्वास गवा चुकी थी, उनमें से कई लड़कियों को बचाने के लिए हम शायद आज के बाद कोशिश कर सकते। डांस बार के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई। राज्य सरकार पर राजनीतिक पार्टियों ने हमले तेज कर दिए। किसी ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया तो किसी ने इसे सरकार की अधूरी इच्छा शक्ति का अंजाम माना। डांस बार ऑफिशियली तो बंद हुआ, सरकार ने ऐलान किया बंद करने का, लेकिन रोजाना देख रहे हैं अखबार में कि डांस बार चल रहा है, कहीं पुलिस पकड़ रही है, कहीं हफ्ते दे के चल रहा है, और कहीं जो हफ्ता नहीं दिया तो वहां पे जो है रेड पड़ी और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये बंद भी पूरा कामयाब नहीं था। तो इस पे और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर अच्छी तरह से अपने केस को प्रोड्यूस नहीं किया, अपने केस को अच्छी तरह से फाइट नहीं किया, तो इसका रिजल्ट लगता है इसमें कहीं न कहीं सरकार की नाकामी नजर आती है। सरकार का जो विल डांस बार बंदी के पीछे खड़ा होना चाहिए था। आज इलीगल डांस बार भी चल रहे थे और दूसरी जगह कानून भी स्ट्रक डाउन हो रहा है, तो सरकार का विल कहीं न कहीं कम पड़ा है। हम डांस बार के खिलाफ है, डांस बार बंद होने चाहिए इस मत के हम है, लेकिन जिस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से लूप होल्स को प्लग किया जाना चाहिए, इसमें सरकार का विल नहीं दिखाई पड़ता, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बारबालाओं को रोजी रोटी का जरिया मिला है तो सरकार बैकफुट पर है। इससे एक और विपक्षी पार्टियों को हमले का मौका मिला तो दूसरे डांस बार से जुड़ा एक धड़ा भी वोट के रूप में सरकार से खपा हुआ। ऐसे में अब राज्य सरकार इस फैसले के बाद क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से अभिषेक शर्मा और सत्य प्रकाश के साथ दिल्ली से आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपना पक्ष रख रही थी, जो कि फिर से चाहते थे कि बार फिर से गुलजार हो वहां पर और बार बालाएं आए वहां पर डांस करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ महिला संगठन भी ये मांग कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है? हमारे साथ इस वक्त दो गेस्ट लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीलम गोरे जी हैं, शिवसेना की वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ एक बार बाला भी जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं जो बार बाला, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब 7-8 साल बाद ये फैसला आया है देश की सबसे बड़ी अदालत का, और तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी राहत है। आप इसे राहत मानती हैं? यहाँ पर जो बार बाला हमारे साथ जुड़ रही हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला आया है, बताया जाता है 70,000 से ज्यादा महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, आपको लगता है एक बार फिर से डांस बार जब शुरू होंगी तो आपको कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही है? हमें लग रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी है, मैं दुरुस्त करवाना चाहूंगी वो, लेकिन नीलम गोरे जी के पास चलती हैं। नीलम गोरे जी, आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आता है, इस पर राजनीति जो कि 2005 में देखी गई थी वो फिर से शुरू हो जाती है। तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लग जाते हैं। पिछले 7-8 साल में किसी ने इन बार बालाओं की सुध लेने की कोशिश की? 70,000 बार बालाएं भुखमरी की कगार पर थी। मुझे तो लगता है कि आपके समझने में कुछ खोट है, क्योंकि बार बालाओं के साथ का जो इशू है वो महिलाओं के साथ में जो हिंसाचार होता है उसके साथ में जुड़ा हुआ इशू है, और किसी का भी मकसद नहीं था, राजनेताओं का तो नहीं था और महिला संगठन का बिल्कुल नहीं था कि बार बालों को बेरोजगार करने के लिए कोई ये नहीं कर रहा था। और अभी भी हम तो महिलाओं के रोजगारों के पक्ष में हैं, लेकिन उसमें 2-3 सवाल ये उठते हैं कि नाबालिग लड़कियों को, मैं तो कहूंगी इंडिया टीवी सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, और मैं ये सवाल उठाऊंगी कि आज भी अगर रात को कोई काम करने के लिए महिलाएं निकलती हैं तो उसको भी कितनी तकलीफ होती है, किस तरीके से हिंसाचार का सामना करना पड़ता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो बार बालाएं है तो वही उनको किस तरीके की वहां परिस्थिति है बार बालाओं के साथ में, और फिर भी वो अपने चॉइस से अगर काम करना चाहती है तो मुश्किल उसमें यह है कि एक बार आप बार बालाओं की रोजगारी का जब विचार करते हैं
तभी जो महिला परिवार में रहती है और जो महिलाओं ने जब इसके बारे में आवाज उठाया था और महाराष्ट्र के विधिमंडल तक जो आवाज पहुंची वो ये बार वालों के खिलाफ होने के बजाय बार ओनर्स जो है, जो बार चलाते हैं, जिनको इससे मुनाफा मिलता है, जो इसमें शराब बेचने के लिए प्रवोक करते हैं, उनके बारे में ये सब पूरा संघर्ष है। बार वालों के खिलाफ नहीं है। नहीं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन गौरे जी, नीलम जी, अभी मेरा पूरा नहीं करने वाले हैं तो मैं निकाल दूंगी, मैं निकाल जाऊंगी। बात ऐसी है, आपके स्क्वायर में बैठने के लिए हम यहाँ तो नहीं आए हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि हमें बार बाला के पास भी जाना है। मैम, पक्ष तो सभी के रखने होंगे ना, सिर्फ एक का पक्ष नहीं हो सकता है। आप अपनी बात संक्षेप में पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ठीक है, मैं बार वालाओं के मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बांग्लादेश से आने वाली लड़कियों के साथ साथ जो बार वाला काम कर रही है उनके साथ में मैंने रेस्क्यू का काम किया है। जो अभी भी बच्चियां मानपुर के या पुणे में होम में आई है छूट के, उनके साथ मैंने काम किया है। तो हमने कभी बार वालाओं का सुना नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे 30-30 साल इसी काम में चले गए हैं, तो मैं ये बहन का भी जरूर सुनना कहूंगी। जी दीजिए ना, मैं उनसे सुन लेती हूँ, फिर आपसे जानना चाहूंगी। बार बाला, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हम आपका नाम फिर से नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे, इस पर राजनीति आज से 7-8 साल पहले भी हुई, अब भी हो रही है। तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। पिछले 7-8 साल में क्या कोई आपकी सुध लेने आया कि किस तरह से आपको रिहैबिलिटेशन की जा रही है, पुनर्वास किया जा रहा है, आपको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कानून लाया गया था वो तो आपकी बेहतरी के लिए लाया गया था। जी हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला सुनाया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? एक बार फिर से अगर बार्स खुल जाएंगी मुंबई की और महाराष्ट्र की? लगता है जी बोलिए। जी, हम एक बार फिर से लौटेंगे इनके पास। हमारे साथ आर पाटिल वो शख्स हैं जो उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे जब 2005-2006 में ये नया कानून लाया गया था। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो ये तमाम बार्स हैं ये डेन ऑफ क्राइम है, अपराध यहीं से पनपता है, और ये कानून लेके आए। हालांकि इसके बाद इस पर खूब राजनीति भी हुई। पहले उनसे उनका इंटरव्यू देख लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर अगला सवाल पूछें। महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट जो आज फैसला आया, आप क्या कहेंगे फैसले का अध्ययन करेंगे और हमारे एडवोकेट सलाहकार जो सलाह देंगे उसके मुताबिक अगला निर्णय हम लेंगे। केंद्र सरकार जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से नीति बनाई, पूरी तरह फेल हो गई हाई कोर्ट में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फैसला देने का कोर्ट को अधिकार है। हमारे क्या कमियां हो गई, कौन सी कमियां थी, इस बारे में पूरा अध्ययन करके हम बता सकेंगे और कमियां दूर भी करेंगे। क्या इस फैसले से आप आहत हैं आप? ठीक है, आगे क्या कदम रहेगा? आगे हमारे जजमेंट का अध्ययन तो करने दो, उसके बाद हमारे आगे का फैसला क्या होगा या हाउस में हम बताएंगे। और 3 हफ्ते का ये सेशन है, 3 हफ्ते से पहले इसका निर्णय लेंगे। आपने कहा कि कुछ एनजीओ ने फोन कर रहे हैं आपको कि जिस तरह से फैसला आया उसके बहुत सारे लोगों ने दुख जताया है और दोबारा डांस बार शुरू न हो, इसलिए शासन को जो भी कदम उठाना आवश्यक है कीजिए, कदम उठाइए। ऐसे रिक्वेस्ट सरकार को तो अनेक सारी संस्थाओं ने की है। क्या सदन खत्म होने के पहले ही कुछ फैसला लिया? इस बारे में सरकार का क्या फैसला होगा, अंतिम निर्णय क्या रहेगा, ये हाउस को सेशन खत्म होने से पहले अवगत किया।
तो यहाँ पर देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला ले चुकी है, लेकिन आर पाटिल वही अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि क्या फैसला होगा, सरकार को अंतिम निर्णय लेना होगा। बहरहाल हमारे साथ नीलम गोरे जी जुड़ी हुई है। नीलम जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो बार एसोसिएशन की तरफ से उठाया गया, उनका ये कहना था कि जब मल्लिका शेरावत डांस करती हैं तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये जो बार डांसर्स हैं ये तमाम तरह के बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग्स पर ही डांस करती हैं, तो जब ये नाचती है तो क्यों आपत्ति होती है? हमारे साथ इस दौरान एक और बारबाला जुड़ गई हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और कह दिया गया है कि बार एक बार फिर से खुलेंगी डांस बार्स, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहत की बात है? हेलो, नहीं अभी फिर बंद है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। करीब 700 बार उस वक्त होती थी, डांस बार्स होती थी, जहां पर 70,000 से ज्यादा बार बालाएं काम करती थी और 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते थे। तो कुल मिलाकर इसे 2005 में बैन कर दिया गया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो कानून में बदलाव लाई, जिस तरह से बैन किया गया, वो बिल्कुल गलत था और अब एक बार फिर से हरी झंडी मिल गई है और ये डांस बार्स फिर से शुरू हो पाएंगी। तो यहाँ पर दो तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इस पर राजनीति उस वक्त भी हो रही थी और आज की तारीख में भी हो रही है। तमाम नेताओं ने घेरने की कोशिश की है आर पाटिल को और सरकार को कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई, क्योंकि उनका ये कहना है कि न सिर्फ अपराध को बढ़ावा मिलता है यहां पर, बल्कि साथ ही साथ जिस तरह से ट्रैफिकिंग होती है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर कई महिला संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। उनका ये कहना था कि ट्रैफिकिंग के रोकने के लिए या फिर गैर कानूनी ढंग से अगर अपराध पनपता है, ये पूरी तरह से काम करना सरकार का काम है, लेकिन अगर डांस बार लाइसेंस है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे साथ नीलम गोरे जी जुड़ी हुई है। नीलम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत बड़ा मॉरल पुलिसिंग करना बहुत आसान होता है। नेता पहुंच जाते हैं और बार को बंद करा देते हैं। बार बालाओं की भी रोजी रोटी पर पैर मारना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा सवाल कि जब मल्लिका शेरावत बॉलीवुड पर के किसी गाने पर डांस करती हैं और वहां पर पहली कगार में बड़े बड़े नेता और पुलिस वाले बैठे होते हैं, तब तो किसी को आपत्ति होती नहीं है। लेकिन इन बार बालाओं के रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, बस इनके कानून ला दिया गया और इनकी रोजी रोटी चली गई। अभी मुझे आप कितना समय देने वाले हैं ये मुझे बताइए, क्योंकि आपने एक सवाल नहीं पूछा। ये बहुत मुझे दुख होता है कि आप एक महिला होने के बावजूद भी ये बात नहीं समझ रहे कि हम महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसाचार के साथ में जुड़ के ये इश्यूज के बारे में मैं तो देख रही हूँ, शिवसेना देख रही है, मॉरल पुलिसिंग की उसमें बात ही नहीं है। नंबर 1। नहीं नीलम जी, नंबर 2 जो है, नीलम जी माफ कीजिएगा, मेरे महिला अभी आप पूरे नहीं करने देंगे तो आप अगर सवाल उठाएंगी, आप अगर ये बोलेंगे कि आपको मैं महिला होकर कुछ भी सोच रख सकती हूँ, ये एक लोकतंत्र है, आप अपने विचार रख सकती हैं, हम अपने विचार रख सकती हैं। 70,000 से ज्यादा महिलाएं अगर इससे अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना था, मैम एक सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला दिया है, तर्कों के आधार पर दिया होगा ना। शायद नीलम जी, आप समझना ही नहीं चाहती है। नीलम जी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया, आपका कहना है कि वो फैसला गलत है? की बात कर रहे हो आप, मॉरल पुलिसिंग की क्यों बात कर रहे हो? मॉरल पुलिसिंग की बात ना सदन में उठी ना मॉरल पुलिसिंग की बात उठी, लेकिन आपका वो फेवरेट मुद्दा हो सकता है, शायद आपके समझ में और आपको स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप बुरा मत मानिए। नहीं, बाकायदा वहाँ पर एजुकेटेड महिला है, इसके लिए हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बाकायदा वहाँ पर नेता पहुंचते थे, बात को बंद कराया गया, महिलाओं को बाहर निकाला गया। मैं आपके तर्क समझ सकती हूँ। देखिए मैम, सेंसर का भी है इधर, सेंसर भी है यहाँ हिंदुस्तान में। और मैं आपको ये कहूंगी कि सिर्फ ये मुंबई और महाराष्ट्र का सवाल नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे सदन के माध्यम से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये कहूंगी कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बार्स हो, वहां पे कितने केसेस में नाबालिग लड़कियों को बार तक पहुंचाया गया है और वहां पे किस तरीके से शोषण होता है, इसके बारे में
पूरा का पूरा अगर वो रिपोर्ट देखेंगे तो खुद मुझे लगता है कि जो निर्भया के केस के बारे में इतनी बड़ी बात करते हैं, वही फिर ये नाबालिग लड़कियों के शोषण का 70,000 महिलाएं सड़क पर आ गई, वापस लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टिंग्विश या अलग नहीं रखा गया कि कौन सी ऐसी लाइसेंस बार्स हैं और अनलाइसेंस बार्स हैं जो गैर कानूनी ढंग से बात चल रही थी, उनको बंद करना चाहिए था ना। इस तरीके से डिबेट करना है तो मुझे तो लगता है आप तो बहुत ही मतलब कोर्ट से भी ज्यादा आप अपना वर्डिक्ट दे रही है। नहीं, हम अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, आप खत्म हो रहा है। अभी पीरियड है जो उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ जो बार गर्ल जुड़ी हुई है, बार वाला जुड़ी हुई है, उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपको कहीं ना कहीं राहत लगती है? हेलो हेलो, जी बोलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है, आपको राहत लगती है? एक बारी बार फिर से शुरू हो जाएंगी तो? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हुआ ना, डांस बार चालू हो गया। पहले हम लोग इस बार में कितना